गया हूँ। तो चलें बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर माशिया डॉक्टर आबिद सुलैरी मौजूद हैं। आबिद सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच। और मेरी तो ख्वाहिश है इस जीत की खुशी में ज़रा टैक्स कम कर दें सैलरीड क्लास में। दरीना मेरा मुतालबा है, ये हुकाम अगर सुन लें तो क्या ही बात है। लेकिन ये बताइएगा, अब तक जो बजट तजवीज़ सामने आई हैं, तैयारियाँ की जा रही हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या क्या है उसमें? बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं। पहली चीज़, इंडिया की बहुत डायरेक्ट जो है मुखालफत थी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कि पाकिस्तान को हालत जंग में फंड रिलीज ना किए जाएं, ये जंग में इस्तेमाल होंगे, और इंडिया के इस मौक़िफ़ को शिकस्त हुई। पाकिस्तान के लिए IMF की ये ट्रांच रिलीज हो जाना जो है, ये बजाते खुद इस चीज़ की गमाजी है कि पाकिस्तान अभी तक IMF के साथ अपनी की गई कमिटमेंट पे पूरा उतर रहा है। खा वो रिफॉर्म्स की शक्ल में है, वो रेवेन्यू बढ़ाने की शक्ल में है, या वो इकोनॉमी को स्टेबल करने की शक्ल में है। दूसरा, इसके साथ पाकिस्तान को जो क्लाइमेट चेंज पे रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फंड से जो अप्रूवल हुई है, उसके नतीजे में आइंदा आने वाले बजट में आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज पे काफी एम्फेसिस रहेगा। क्लाइमेट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे, डिजास्टर को निपटने के लिए तैयारियों पे, पानी की कंजर्वेशन पे, जो कि अब इंडिया की वाटर एग्रेशन के बाद और ज्यादा जरूरी हो गया है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुस्तकबिल इंडिया ने चैलेंज किया, तो उसके बाद हमें उसको तो लीगल फोरम्स पे लड़ना ही है, लेकिन हमें अपनी तैयारियां भी मुकम्मल रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी मौजूद है उसको कैसे संभाला जाए। और ये जो क्लाइमेट चेंज फंड मिल रहा है IMF की तरफ से, इसमें पानी पे भी खासा एम्फेसिस है। पानी के रेट्स को रिवाइज करने की बात भी की जा रही है। हमने देखा कि गैस हो या बिजली, उसकी कंजर्वेशन और किफायत शहरी तभी शुरू हुई जब उसके रेट्स जो है वो मार्केट रेट्स के बराबर आए। तो अभी तक हम पानी को पाकिस्तान में एक ऐसी नेमत खुदाबंदी समझ रहे हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगी, और हमें पता है कि ये एक अगर इसका रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल हुआ तो खुदा न खासा। अभी जो कल से एक मुज़ाकरात का दौर शुरू होने जा रहा है IMF के साथ, क्या देखते हैं आप? पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है इस दफा। आपको लगता है कि तजावीज़ पर अमल कर लिया जाएगा? जो तजावीज़ जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं आमदनी से। टैक्स का रिलीफ मिलना या टैक्सेस में कमी लेके आना या बाकी सेक्टर्स की सपोर्ट करना, तो जाहिर है कि IMF यही कहेगा अगर आपके पास टैक्सेस किसी और सेक्टर से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, खा वो रिटेलर से आ रहे हैं या वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो सूबों ने लगाना है उससे आ जाएं, तो IMF को उसमें कोई इतराज नहीं होगा कि वो कहाँ पे खर्चे जा रहे हैं। तो विद होल्डिंग टैक्स की भी तो तजवीज़ है उसको खत्म करने की। अगर वो खत्म कर दी जाता है तो कौन कौन सी सनत को फायदा होगा पाकिस्तान में? लेकिन अगेन मैं बात दोहराता हूँ कि ये सारी जो चीजें जो बेनिफिट्स की आप बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली लिंक है कि क्या किसी और जगह से टैक्स आएगा कि नहीं। तो अगर टैक्स बेस बढ़ जाता है, अगर रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो यकीनन IMF को विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने में या IMF को सुपर टैक्स खत्म करने में या किसी और चीज पे टैक्स खत्म करने में कोई एतराज नहीं होगा। तो हमें ये देखना होगा कि जब हम इन चीजों पे रिलीफ की बात करते हैं तो हम कहाँ से वो जो शॉर्टफॉल है वो कहाँ से पूरा कर रहे होंगे। तो अगर तो रिटेलर्स जो हैं उनको इफेक्टिवली टैक्स नेट में लाया जा सकता है, या ज़राअत पे होने वाली आमदनी को इफेक्टिवली टैक्स नेट में लाया जा सकता है, टैक्स बेस को बढ़ाने की एफर्ट्स जो हैं वो कामयाब होती हैं, तो यकीनन बहुत से रिलीफ जो है मिल सकेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक जो वाइड हम कह रहे हैं कि बड़ा मैसिव रिलीफ शायद मिल सके, वो मुमकिन नहीं होगा, रियलिस्टिकली मुमकिन नहीं होगा। अब हम अपने घरों को भी देखें अपने बजट बनाते वक्त, तो अगर हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो हम किस तरीके से अखराजात जो हैं वो बढ़ा पाएंगे। यही पाकिस्तान के बजट के तरफ हमें देखना होगा कि अगर ऑल्टरनेटिव जराए हैं जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है तो फिर मौजूदा टैक्स यकीनन कम हो जाएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर मौजूदा टैक्स कम करने की गुंजाइश थोड़ी सी मुश्किल होगी। अलबत्ता सैलरीड क्लास के लिए बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि उनके जो लिमिट है, जो 50,000 रुपये महीने से ऊपर को इस वक्त टैक्स लग रहा है, उसको 1 लाख रुपए महीना पे ले जाया जाए, ताकि जो स्लैब्स हैं ये थोड़ी बढ़ाने से सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ मिल सके। बड़ी आवाजें आई कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच आबिद सुलैरी, आपका बहुत शुक्रिया। और लेट्स